ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 14 सितंबर 2022, दिन बुधवार, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 10:25 तक रहेगा। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगा। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 6:58 तक रहेगा। उसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र मेष राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 6:22 से सुबह 10:04 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 12:15 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जीवन में आप यह 3 मंत्र जरूर याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। बुरे वक्त में इंसान को वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, शब्द दोष नजर आता है, लेकिन अपना कोई दोष नजर नहीं आता। सफलता की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों, जीवन में संघर्ष से उबे नहीं, यूँ कहे परेशान न हो। वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। दोस्तों, आपने देखा है कई बार अति शांति में भी लोग उब जाते हैं। अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है। वित्तीय प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती है हमें जागृत रखती है, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव है कि हमें सुला दे। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। दोस्तों, जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे सुख की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसीलिए शिकायतें मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हमें जाना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है, ये कला है। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। दोस्तों, जिस प्रकार आप गर्मी को आने से रोक नहीं सकते, आप पंखा लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों आप वर्षा को आने से रोक नहीं सकते। आप छाता जरूर ओढ़ सकते हैं, पर दोस्तों वर्षा को रोक नहीं सकते। दोस्तों, समस्या है तो उनका समाधान भी है, और आपने देखा है भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दिया है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन काल में थोड़ा सा सब्र, धैर्य जरूर रखें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आपके आने वाले 24 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि सुबह सुबह आपको भयंकर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह महीना जब से प्रारंभ हुआ है, अनेक प्रकार के नए और असंगत बड़े संकटों, समस्याओं का सामना कर चुके होंगे और अभी तक सामना करते आ रहे हैं। परंतु दोस्तों, अब आपके संभलने का समय आ गया है। अब आपके दुखों का अंत होगा और अब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकोगे। आपके जीवन में जिस प्रकार की दुख तकलीफें हैं दोस्तों, वे दूर हो सकेंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। इनकी वजह से आपके कार्य और व्यवसाय क्षेत्र में आ रहे सभी प्रकार की अड़चनें दूर होंगे और इसी प्रकार से आप अपने समाज में अपने अलग पहचान बना सकेंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे यह सारी जानकारी विस्तार से। तो आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और भोलेनाथ आपको कुछ शुभ संकेत दे रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों आपको जानना काफी आवश्यक होगा। दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल पर सेलेक्ट करिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा ताकि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे। तो आइए दोस्तों बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपका करियर, व्यापार, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन यह इन दिनों कैसे जाने वाला है। क्या आपको शुभ संकेत मिलेंगे और क्या आपको अशुभ संकेत मिलेंगे। आपको किन चीजों से सतर्क रहना होगा और किन चीजों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है उस घरों में कभी धन की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, ऐसे घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती और हमेशा सुख समृद्धि रहती है। इसके अलावा जिन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होने वाला होता है उस घर के व्यक्ति को पहले से ही कुछ खास संकेत मिल जाते हैं। जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी किसी भी घर में आने से पहले उस घर के लोगों को शुभ संकेत देती हैं। दोस्तों आइए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माने जाते हैं। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर पधारने आ रही है। दोस्तों दूसरा है, माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में खाने पीने की आदतें बदलती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है और इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहारी से दूरी बनाने लगते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतने ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह शुभ संकेत होते हैं। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत हैं। तो दोस्तों आपको यह संकेत मिलते हैं तो आपके घर माँ लक्ष्मी जल्दी पधारने वाली है। और दोस्तों आपको अगर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आप अपने घर में प्रतिदिन दिया बत्ती जरूर करें और हो सके तो दोस्तों गाय को रोटी जरूर खिलाएं। अब इसी के साथ दोस्तों आइए जानते हैं कि ग्रह गोचर क्या बता रही है, आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे। दोस्तों ग्रह स्थिति अनुकूल है। मेहनत के उचित परिणाम आपको हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा और क्षमता को पहचाने और उनका उपयोग करें। प्रॉपर्टी खरीदारी बिक्री संबंधित योजना बनानी है तो आज उसकी फलीभूत होने का समय आ गया है। भावनाओं में बहकर आपका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है, इसलिए दिल की बजाय दिमाग से काम ले। अपने महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान वस्तु का विशेष ध्यान रखें। उनके खोने या कहीं भूल कर रखने की स्थिति बन रही है जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इस समय कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं जिसका असर आपके व्यवसाय की कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें क्योंकि कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी आपसे सामंजस्य खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों आपके द्वारा की गई प्रार्थना का फल जल्द ही प्राप्त होगा। जो बातें आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रही उसमें प्रगति देखने के लिए थोड़ा और वक्त देखने की आवश्यकता होगी। यह समय आपके डेडिकेशन और संयम की परीक्षा ले रहा है। किसी भी लक्ष्य में बदलाव ना करें। करियर से संबंधित बातें बेहतर बनती जा रही है। मन पर बनी उदासीनता को दूर रखकर पूरी क्षमता के साथ काम करें। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस होता है वह व्यक्ति आपके लिए महसूस होने वाली भावनाएं जल्दी प्रकट करेगा। दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे कि आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। आज नए संबंध बनाने का दिन है। आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नई दोस्ती या नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहां आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा ना करें। बात करेंगे करियर की। आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्तीय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात करेंगे सेहत की। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक संबंधित व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखे तथा नियमित जांच अवश्य करवाए। आज आपका भाग्यशाली रंग सफेद और भाग्यशाली अंक 8 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज शिवलिंग पर मीठे जल अर्पित करके बेलपत्र चढ़ाए शुभ रहेगा। और साथ ही दोस्तों आप गणपति की आरती अवश्य करें। दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।